नमस्कार दोस्तों, आज है 22 दिसंबर। आइए देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या कुछ हुआ है। उससे पहले आप वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आइए देखते हैं आज की पहली खबर को। देखिए दोस्तों, देश में कड़ाके की ठंड और घना कोहरा के कारण सफर करना हो गया है मुश्किल। उत्तर भारत में ठंड बहुत बढ़ गई है और कई जगह घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा और पंजाब में सुबह सुबह कुछ भी साफ नहीं दिखाई दे रहा। इसकी वजह से कई फ्लाइट रद्द हो गई है और बहुत सी ट्रेनें देर से चल रही है। सड़कों पर भी गाड़ियां धीरे धीरे चल रही है और हादसों का खतरा बना हुआ है। अरावली पहाड़ी को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से चिंता। सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद अरावली पहाड़ी का सबसे बड़ा हिस्सा अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं रहेगा। जानकारों का कहना है कि इससे दिल्ली एनसीआर में हवा और पानी की समस्या और बढ़ सकती है। लोग कह रहे हैं कि अरावली पेड़ पौधे और पर्यावरण के लिए बहुत जरूरी है। अमेरिका की वेबसाइट से कुछ फाइलें अचानक गायब। अमेरिका की सरकारी वेबसाइट से कुछ जरूरी फाइलें अचानक हटा दी गयी। ये फाइलें एक पुराने बड़े मामले से जुड़ी थी। अब वहाँ सवाल उठ रहे हैं कि ये फाइलें आखिर कहाँ गयी और क्यों हटाई गयी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से भारत के खाड़ी देशों के साथ रिश्ते पहले से बेहतर हुए हैं। इन देशों में भारत को सम्मान मिल रहा है और व्यापार एवं सहयोग भी बढ़ा है। यूपी में सरकारी दवाओं की खरीद पर सवाल। उत्तर प्रदेश में सरकारी अस्पतालों के लिए जो दवाएं खरीदी गई है उनकी कीमत दूसरे राज्यों के मुकाबले काफी ज्यादा पाई गई है। इससे सरकार की खरीद प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जम्मू कश्मीर की बिजली परियोजना में सुरक्षा की चिंता। जम्मू कश्मीर की एक बड़ी बिजली परियोजना में काम कर रहे कुछ मजदूरों के संबंध गलत लोगों से जुड़े पाए गए हैं। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों मामले की जांच कर रही है। दिल्ली में बच्चों से जुड़ी गलत सामग्री पर कार्रवाई। दिल्ली पुलिस ने इंटरनेट पर बच्चों से जुड़ी गलत और आपत्तिजनक सामग्री फैलाने के मामले में कई FIR दर्ज की है। पुलिस ऐसे लोगों पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। खेल जगत यानी अंडर 90 एशिया कप का सबसे बड़ा मुकाबला। अंडर 90 एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच फाइनल मुकाबला होने वाला है। भारतीय टीम अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन कर रही है और फैंस को जीत की उम्मीद है। बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की भीड़ द्वारा हत्या के मामले में पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि युवक पर गलत आरोप लगाए गए थे, जिसके बाद लोगों ने उसे पीट कर मार डाला और शव को जला दिया। इस घटना के बाद सरकार ने सख्ती दिखाते हुए कहा है कि दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी और आगे ऐसी घटना न हो इसके लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में बड़े पैमाने पर H1 वीजा अपॉइंटमेंट अचानक हुए रद्द। अब कई महीनों का वक्त लगेगा। अमेरिकी सरकार ने अपने वीजा नियमों में काफी सख्ती बढ़ा दी है। इसके तहत वीजा आवेदकों के अब सोशल मीडिया अकाउंट की भी जांच की जाएगी। ऐसे में भारत में बड़े पैमाने पर H1B वीजा अचानक से रद्द कर दिए गए। इससे नौकरी, परिवार और यात्रा को लेकर लोगों की परेशानी बढ़ गई है। रेतीले पावर प्रोजेक्ट में सुरक्षा पर सवाल। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में बन रहे रेतीले पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे 29 मजदूरों की जांच की गई, जिसमें 5 लोगों के आतंकियों से रिश्ते पाए गए हैं और कंपनियों को ऐसे लोगों पर नजर रखने और जरूरत पड़ने पर हटाने को कहा है। अब प्रोजेक्ट की सुरक्षा और जाँच पर सख्ती की जा रही है। यूपी में निकली SI और ASI के 537 पदों पर बम्पर भर्ती। स्नातक पास विद्यार्थी इसे आवेदन कर सकते हैं और वेतन 1,12,400 रुपये तक मिल सकता है। 537 पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती में स्नातक पास उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि जो लोग बार बार ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं उनके खिलाफ अब बड़ी कार्रवाई होगी। ऐसे लोगों को ड्राइविंग लाइसेंस जब्त कर लिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर वाहन भी सीज कर दिया जाएगा। CM योगी ने कहा है कि सिर्फ चालान से बात नहीं बनेगी, नियमों का पालन करवाने के लिए सख्ती जरूरी है ताकि सड़क हादसे कम हो और लोगों की जान सुरक्षित रहे। RBI में बिना परीक्षा के नौकरी का मौका। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने अनुभवी लोगों के लिए सीधे भर्ती निकाली है। इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। यह भर्ती IT, डेटा, साइबर सिक्योरिटी और फाइनेंस जैसे क्षेत्रों के लिए प्रोफेशनल के लिए है। इच्छुक उम्मीदवार RBI की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह उन लोगों के लिए अच्छा मौका है जो अनुभव के दम पर केंद्रीय बैंक में नौकरी करना चाहते हैं। दिल्ली सरकार ने नई इलेक्ट्रॉनिक वाहन यानी EV नीति का मसौदा तैयार कर लिया है, जिसे अगले साल लागू किया जाएगा। इस नई नीति का मकसद यह है कि दिल्ली में ज्यादा लोग इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां अपनाएं ताकि प्रदूषण कम हो सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक वाहन अपनाना इतना आसान हो जाए कि यह हर दिल्ली वासी की पहली पसंद बन जाए। इसके लिए EV पर सब्सिडी, चार्जिंग स्टेशन बढ़ाने और लोगों को प्रोत्साहन देने जैसा काम होंगे। जम्मू कश्मीर में पिकनिक से लौट रही एक स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। बस सड़क पर चलते समय अचानक संतुलन बिगड़ने से पलट गई। इस हादसे में करीब 35 बच्चे घायल हो गए। सभी घायलों को पास के अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि किसी बच्चे की हालत गंभीर नहीं बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है और हादसे की वजह जानने की कोशिश की जा रही है।
हरियाणा पुलिस की एक बड़ी सफलता मिली। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के 4 शार्प शूटर हरियाणा में लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। अंबाला यूनिट ने 4 कुख्यात शूटरों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। जांच में फिरौती और बड़ी आपराधिक साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस का दावा है कि इस कार्रवाई से एक बड़ी वारदात टल गई। इंश्योरेंस के 3 करोड़ के लिए बेटे ने बाप को जहरीली सांप से डसवाया। सिर्फ एक गलती से फूट गई भांडा। इंश्योरेंस के पैसों के लिए 2 बेटों ने अपने पिता की मौत की साजिश रची। इसके लिए जो तरीका अपनाया वो भी बेहद खतरनाक था। तब सनसनीखेज हत्या में बदल गया जब पुलिस को मृतक के बेटे पर शक हुआ। पुलिस जांच में खुलासा हुई मृतक के 2 बेटों ने 3 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम के लालच में अपने ही पिता को जहरीली सांप से डसवाकर मौत के घाट उतार दिया। आज सोने और चांदी की कीमत में भी थोड़ी गिरावट देखने को मिली। 24 कैरेट सोना करीब 10 ग्राम पर पहले से थोड़ा सस्ता हुआ है और 22 कैरेट सोना के भाव में भी हल्की कमी आई है। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी देखी गई है और यह पहले के मुकाबले महंगी हो गई है। बाजार जानकारों का कहना है कि डॉलर रुपये की चाल और अंतर्राष्ट्रीय बाजार के असर से सोने चांदी के भाव में रोज उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर लगभग 62 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि बैंक ने कुछ मामलों में आरबीआई की नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। जांच में पाया गया है कि कुछ ग्राहकों के बेसिक सेविंग अकाउंट से जुड़े नियम टूटे और जानकारी देने में भी गलती हुई। आरबीआई ने साफ किया है कि इस जुर्माने का ग्राहकों की जमा या सेवाओं पर कोई सीधा असर न पड़े। असम में राजधानी एक्सप्रेस पटरी से उतरी। रेलवे ने आज 25 ट्रेनों को रद्द किया। असम में राजधानी एक्सप्रेस एक हादसे का शिकार हो गई। जंगल वाले इलाके में ट्रेन हाथियों के झुंड से टकरा गई, जिससे इंजन और कुछ डिब्बे पटरी से उतर गए। इस हादसे में कई हाथियों की मौत हो गई, लेकिन राहत की बात यह रही कि ट्रेन में सवार यात्रियों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद रेलवे ने सुरक्षा के चलते करीब 25 ट्रेनों को रद्द किया और कुछ को बीच रास्ते में रोका। कुछ के रूट छोटे कर दिए। पटरी ठीक करने और ट्रेनों की आवाजाही सामान्य करने का काम लगातार किया जा रहा है। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा पसंद आया।